ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी कमल पुष्प समान जीवन। एक मोहन नाम का ब्राह्मण था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही मोहन को रात्रि में एक दिव्य पुरुष उसके स्वप्न में आकर कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत तुम्हें दुखी देता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाओ जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। मोहन सुबह उठकर सारे स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी राधा को बताता है। राधा बोलती है, अरे ऐसा ही स्वप्न तो मैंने भी देखा था। फिर तो वह स्वप्न रोज उन्हें दिखने लगा। एक दिन मोहन राधा के साथ अपने गुरु के पास जाते हैं और जाके स्वप्न के बारे में सुनाते हैं। सुनकर गुरुजी ध्यान में गए और ध्यान से लौटने पर दोनों को कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। पहले जन्म में तुम दोनों पवित्र देवता के शरीर वाले थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। तुमने श्रेष्ठ राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अब विकारी बन गए हो। इसलिए परमात्मा बाप का इशारा है कि तुम्हें फिर से श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलना चाहिए और बाप का मददगार बनना चाहिए। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ये सुनकर मोहन बोलता है, आप ही हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम ये कैसे करें। गुरुजी कहते, मनुष्य से देवता बनने के लिए अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक परमात्मा के सिवाय और कोई करा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। मोहन कहता, लेकिन परमात्मा कहाँ, कैसे और कब पढ़ाते हैं? तो गुरुजी कहते हैं, आबू पर्वत पर एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर रोज पढ़ाते हैं। गुरु की बात मानकर दोनों आबू पहुँचते हैं और विश्वविद्यालय में जाते हैं। वहाँ उन्हें वही दिव्य पुरुष ब्रह्मा मिलते हैं। उन्हें देखते ही ब्रह्मा उन्हें प्रेम से बिठाकर समझाने देते हुए बोलते हैं कि बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदलना है और देवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा के पॉइंट्स को उल्टे रूप में यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझकर चलना है। पढ़ाई में माया ना आए, इसलिए स्नेह की छत्र छाया के अंदर रहो तो माया आ नहीं सकती। ये सुनकर दोनों राजयोग की पढ़ाई और कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। अच्छा।